गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट टू डेस्टिनेशन क्लासेस। तो कल हम लोगों ने 3 केसेस डिस्कस किया था। अब चलिए नेक्स्ट फोर्थ केस में। फोर्थ केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी एंड फोकस एफ के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये हमारा कनकेव मिरर है एम और एन, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस और ये सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा है। C और F के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है AB, जो आपको दिख रहा है AB ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से 2 रे आई, एक रे मिरर पे गई जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो आपको रूल बताया था, रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो वो आई और फिर फोकस होकर के रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा जो रूल नंबर 2 बताया था मैंने आपको कि फोकस होके आई और पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। तो इसमें रूल फर्स्ट और सेकेंड लगाया। आप कोई भी रूल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ रूल फर्स्ट एंड रूल सेकेंड लगाया है। तो ये देखिए, ये जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट हो रहा है वहीं पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। आपको दिख रहा होगा, वहीं पे हमारा इमेज बना है A-B', ठीक है। तो ये पता चल गया कि जब हमारा ऑब्जेक्ट्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रहता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, बियॉन्ड सी। तो यही जब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। सी फॉर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, और एफ क्या होता है, फोकस। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, तो वो लिखा हुआ है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है। फिर है पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ पे है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। फिर साइज ऑफ इमेज। अब साइज ऑफ इमेज क्या हो रहा है, दिखने से लग रहा है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो इनलार्ज्ड, ठीक है, इनलार्ज भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर कैसा है, रियल है। मैंने बताया था कि देखना है कि रियल में कट कर रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रियल में क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो इसलिए नेचर कैसा है, रियल है। और दूसरा हमने देखा है यहाँ पे कि उल्टा है, इन्वर्टेड है। काहे कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो इस तरह से स्टैंड था उस पर, बट जो इमेज बना है वो ऐसे बना हुआ है नीचे की तरफ। तो जो इमेज बना है वो इन्वर्टेड बना हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड बना हुआ है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। नेक्स्ट केस देखिए हमारा, केस नंबर 5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ केस 5 में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो किस तरह से बनेगा वो देखिए, ठीक है। तो MN मैंने एक कनकेव मिरर लिया MN, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है, ठीक है। A और B हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस पे हमने रखा है। और फिर से यहाँ पे हम लोग केस ले रहे हैं। तो देखिए पहला केस तो सब में ऑलमोस्ट यही फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट वाला जो रूल बताए थे। तो फर्स्ट वाला मैंने लिया है कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है कोई भी रे तो वो फोकस होकर के निकल जाती है। ये लिया है। दूसरा केस मैंने लिया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो उसी पाथ होकर के निकल जाती है रे। ये रूल नंबर 3 है आपका। तो आप कोई भी रूल ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों कहाँ मीट हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि पैरेलल लाइन कहीं भी कट नहीं करता है, ठीक है। पैरेलल लाइन कहीं भी कट नहीं करेगा। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे जाके बन रहा है। और इन्फिनिटी आपको पता है, किसी को पता नहीं इन्फिनिटी क्या है। तो इन्फिनिटी पे जा कर के हमारा इमेज बन रहा है। तो बहुत अच्छा है कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो वो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट इन्फिनिटी। साइज ऑफ इमेज कहाँ क्या हो रहा है, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, या इसको आप ये भी कह सकते हो हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, तो कभी हाईली इनलार्ज यूज होता है, कभी हाईली मैग्नीफाइड, दोनों एक ही चीज़ है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, आप ये सोच रहे होगे अभी तक मैंने जितना भी रे लिया सब ऊपर से लिया था, है ना, जो भी केस लिया था सब में, उस केस में देखिए ऊपर से ही लिया था। अब यहाँ नीचे से मैं इस चीज़ से ले लिया, ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो देखिए आपको इससे पहले बताए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रे निकलता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रे आती है वो बहुत ही सारे रे आती है। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे जो रे आ रही है वो इस साइड से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर ही चली गई। ठीक है ना, तो इसीलिए बोल रहे थे तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट केस है, इसको माइंड में रखिएगा। इसको ऐसे ही बनाना है, पूछेगा तो एग्जाम्स में ये आते हैं, कई बार आए हैं, इसलिए मैं बता दिया यहाँ। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो अपना टॉर्च एक देखे होंगे आप, पहले ज़माने में जो टॉर्च होता था ना, वो टॉर्च अभी भी टॉर्च आता है, तो देखे होंगे टॉर्च के अंदर एक कर्व सा रिफ्लेक्टर रहता है, जिसको हम लोग कनकेव रिफ्लेक्टर भी बोल देते हैं। या फिर कार के हेडलाइट वगैरह सब में देखे होंगे, है ना, गाड़ी या आपके पास बाइक वाइक है, उसमें भी देखे होंगे, उसका जो हेडलाइट होता है उसमें कनकेव रिफ्लेक्टर होता है लगा हुआ, और उसका जो बल्ब का पोजीशन होता है वो फोकस पे ही होता है। वो इसीलिए होता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक हमारा लाइट जा सके, जो बीम उसका बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाएगा, पैरेलल बीम है। ठीक है ना, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग कनकेव रिफ्लेक्टर लगाते हैं। किसी भी आप कार में देख लीजिए, या फिर बाइक के जो हेडलाइट होते हैं, हेडलाइट में देख लीजिए, या टॉर्च में देख लीजिए, है ना, तो इसी वजह से लगाते हैं, इसी केस की वजह से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट केस है 6 नंबर का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ये भी इम्पोर्टेंट केस है, ये केस भी पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें भी क्या है, देखिए एक कनकेव मिरर लिए M और N। ठीक है, और हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं भी आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ की है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि AB ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, कहीं भी रख सकते हैं फोकस और पोल के बीच में। अब फिर से केस नंबर फर्स्ट हमने किया, जो रूल नंबर फर्स्ट बताए थे वो लगाए कि जब रे आया, ए से देखिए रे आया तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस होकर चले गया। फिर दूसरा मैंने लगाया कि फोर्थ वाला केस, जो डायरेक्ट पोल पे सम एंगल से आता है, तो जिस एंगल से आया उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको मिलते हुए दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही मतलब इस तरह से है कि मतलब वो मिल ही नहीं सकता है, कभी नहीं मिल, कहीं भी आगे बढ़ाएंगे तो और वो क्या होगा, डाइवर्जिंग टाइप का हो रहा है ना, डाइवर्ज हो रहा है, दोनों रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो आगे तो मिलना है नहीं इसको। तो इसीलिए क्या किया, इसको पीछे जब बढ़ाएं तो देखे पीछे वो मिल रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जहाँ पे वो पीछे मिला वही हो गया हमारा, वहाँ पे इमेज उसका बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। तो अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ फिर से लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि पोल और फोकस के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बना हुआ है, जो इमेज बना है वो मिरर के पीछे बना है। तीसरा क्या है, साइज ऑफ इमेज, तो साइज कैसा है, इनलार्ज है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज था उससे बड़ा साइज का इमेज बना है। फोर्थ में क्या है, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर कैसा है, देखिए अब इससे पहले क्या वो लग रहा था कि रियल में कटता हुआ दिख रहा था, जितने भी अभी तक मैंने रे डायग्राम बनाया है सभी क्या था कि रियल में कटता हुआ दिख रहा था, बट क्या ये रियल में कटता दिखेगा, मिरर के पीछे है, और पीछे क्या होता है हमेशा वर्चुअल चीज़ होगा, वो दिखेगा नहीं, बट लगेगा कि हाँ दिख रहा है।
तो वही चीज़ क्या हो रहा है, पीछे दिख रहा है, इसीलिए वर्चुअल हो गया और इरेक्ट है, सीधा है। अभी तक आपने देखा होगा सारा का सारा इमेज जो बना था वो उल्टा बना था, ठीक है, इन्वर्टेड बना था, बट ये सीधा बना, तो ये इरेक्ट है। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस हमारा होगा पोल से फोकस का, वही डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस हम स्केल के थ्रू लेंगे फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का। जब भी रे डायग्राम बनाइएगा तो बहुत ही सावधानी से बनाना है, स्केल के थ्रू ही बनाना है। स्केल और पेंसिल ले लीजिए, ठीक है, उससे अच्छे से बनाइए, ठीक है, या फिर डी से भी इसको ये जो है अपना कनकेव मिरर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो डिस्टेंस पोल से फोकस होगा उतना ही डिस्टेंस हमको फोकस से सी तक का लेना है, ठीक है। और कोई भी केस लगाइए, हालांकि मैं जो जितना भी मतलब रूल्स लगाया हूँ, हर एक केस में जो भी रूल्स लगाया हूँ वो रूल्स आपको काफ़ी ईजी से बन जाएगा, वो रूल अगर लगाइएगा तो। बाकी आप पे डिपेंड है, जो मन है वो सारा रूल लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब पे बनेगा। अब देखिए ये चार्ट है जो अभी तक मैंने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन में, रे डायग्राम बनाने में। तो ये इसे ध्यान में तो रहेगा नहीं, बट मैं बता देता हूँ कुछ ट्रिक जो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, कभी आप भूलिएगा ही नहीं। देखिए पहला केस में क्या था हमारा कि इन्फिनिटी पे था, ठीक है, तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। दूसरा क्या था, बियॉन्ड सी था, तो इमेज हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन रहा था। थर्ड केस में सी पे था तो सी पे ही बना। फोर्थ केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, तो कहाँ पे बना था, जो इमेज इसका बना था वो बियॉन्ड सी बना था। फिफ्थ केस में जब फोकस पे था तो जो इमेज बना वो इन्फिनिटी बना। और सिक्स्थ केस में जब पोल और फोकस के बीच में था तो बिहाइंड द मिरर बन गया। अब देखिए बहुत सिंपल सा याद रखना है, इसको ध्यान में रखना ऐसे है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हैं, मिरर की तरफ बढ़ाते हैं, वैसे ही वैसे उसका इमेज भागते जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, ये तो आपको ऐसे पता रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, तो फोकस पे बन गया। दूसरी बात, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सी है वो क्या है, सेंटर ही है, सेंटर है बिल्कुल, यानी कि अगर इसको स्फीयर बना दे कम्प्लीटली ये करके मिरर को, तो वो सी क्या है, उसका सेंटर ही है स्फीयर का, तो इसीलिए सी को हमेशा सेंटर मानिएगा। अब देखिए अगर इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारा इमेज उसका फोकस पे बना। अब जैसे जैसे को पास ला रहे हैं, मतलब कि और पास लाए, इन्फिनिटी से पास लाए, सी के से बाहर ही है बट इन्फिनिटी से आगे लाए हैं, तो क्या बन गया, ये उधर को जा रहा है, जो इमेज बन रहा है वो किधर शिफ्ट हो रहा है, वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग किधर ला रहे हैं, राइट की तरफ ला रहे हैं, और इमेज हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। देखिए इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे, फिर बियॉन्ड सी था तो फोकस और सी के बीच में चले गया। अब जैसे सी पे लाए तो सी हमारा सेंटर है, इसलिए सी पे लाए तो इमेज भी सी पे बना। अब जैसे सी और एफ के बीच किए तो इमेज कहाँ चले गया, बियॉन्ड सी चले गया। फिर जैसे फोकस पे लाए तो वो इन्फिनिटी पे चले गया। और लास्ट केस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जब पोल और फोकस के बीच में लाए तो मिरर के पीछे बन गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा, बाकी ये सब देख लीजिए, ठीक है। और अच्छे से थोड़ा सा बस समझ के पढ़िए, रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है, बस समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यूजेज है, यहाँ पे हमने यूजेज लिखा है कि कनकेव मिरर का क्या क्या यूज होता है वो लिख दिए हैं। तो इसको देख लीजिए कि कई बार जो है ये पूछा जाता है कि यूजेज ऑफ कनकेव मिरर का यूज क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, हम लोग शेविंग मिरर जो होता है, जो शेविंग वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ पे भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं शेविंग मिरर पे। क्यों, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस, यानी कि फेस का लार्ज इमेज दिखे, ठीक है, जिससे शेविंग करने में आसानी हो। दूसरा क्या है, यूज्ड बाय द डेंटल टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ, लार्ज इमेज ऑफ टीथ, लार्ज इमेज किसका, ऑफ टीथ, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड में क्या है, यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। अभी बताए थे कि टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है या फिर गाड़ी का हेडलाइट का जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूज्ड एज अ डॉक्टर हेड मिरर। अब डॉक्टर लोग को देखते होंगे कि मूवी वगैरह में देखे होंगे, यहाँ पे कुछ लाइट लगाए रहते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे लाइट लगाया था उसके अंदर भी
जो मिरर रहता है वो यही मिरर यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रे। तो सोलर प्लेट तो देखे होंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं जिससे क्या सन का रे जो है फोकस हो सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये इसका यूजेज है और यूजेज पूछते हैं, तो अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।